तो सवाल ये है कि HTML हम लोग कहते किसको हैं। तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग जो भी चीजें अगर ऑनलाइन एक्सेस करते हैं थ्रू ऑनलाइन, वो सारी चीजें HTML से बनती है। ठीक है, वो सारी चीजें किससे बनती है? तो HTML से बनती है। तो हमको ये कैसे पता कि HTML से बनती है? बिल्कुल, तुम दुनिया का कोई भी पेज को उठा करके देखो। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं google.com। अब देखो, राइट क्लिक करो इस पेज पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू पेज सोर्स। तो देखो ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग कहाँ से है? ये HTML से है। देखो ये तिरछा एक सिंबल से ऐसे बना हुआ है। देखो, अगर मान लेते हैं कि हम फेसबुक का पेज देखते हैं, FB। अगर हम FB का पेज देखें, राइट क्लिक करते हैं, जाते हैं व्यू पेज सोर्स में। देखो तो स्टार्टिंग कहाँ से है इसका? ऑल आर स्टार्टिंग विथ HTML। देखो, है ना? तो कहता है ये HTML तो है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना वो एंगल ब्रैकेट में। एंगल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एंगल ब्रैकेट का मतलब होता है, उसको हम लोग टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। एनीथिंग विच आर रिटन इनसाइड ओपन एंगल ब्रैकेट एंड क्लोज एंगल ब्रैकेट इज कॉल्ड टैग। ये पहले भी बताए हैं, जो लोग किए हुए होगा, जिनका फर्स्ट क्लास है वो समझे कि टैग हम लोग किसको कहते हैं। जो चीजें ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टैग बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि HTML क्या होता है। इससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वेब पेज कितने तरह का होता है। वेब पेज होता है ना, वो होता है दो तरह का वेब पेज। सबसे पहला कि वेब पेज क्या होता है, तो पेज वेब पेज टू टाइप्स होते हैं। पहला वेब पेज होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है, डायनेमिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास जो वेब पेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पहला होता है वेब पेज स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है तुम्हारा डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज का मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन, STATTIC, स्टैटिक वेब पेज। और दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में अंतर क्या होता है? स्टैटिक वेब पेज का मतलब ये होता है ना, जैसे कि एक ऐसा वेब पेज जिसमें एक बार जो कंटेंट लिख दिया गया ना वो परमानेंट लाइफ टाइम जिंदगी भर रहेगा। मतलब जो भी होगा वो परमानेंट होगा, वो हो गया स्टैटिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज का मतलब क्या हो गया कि जब जब हम उस पेज को खोलेंगे ना, वेबसाइट को, तो उसका बार बार देखेंगे कि उसका पेज का कंटेंट चेंज रहेगा। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं गूगल में और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर, चलो हम यहाँ पे खोले और कोई भी एक लिंक खोल लो। जैसे देखो यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं विकिपीडिया का साइट खोले व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिफिनीशन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कंप्यूटर का डिफिनीशन जो वेबसाइट बनाया होगा वो लिख दिया होगा। ठीक है, और ये लिख दिया है और उसको तुम बार बार देखते हो या देखते रहोगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। वो चेंज वही कर सकता है जो बनाया है। हम कितना भी बोल रहे हैं कि भाई साहब ये डेफिनेशन गलती है, यहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक है, चेंज कर दीजिए, वो नहीं करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन। स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक साइड से ही कुछ भी कर सकते हैं, सेकेंड साइड से नहीं होगा। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में क्या होता है, उधर से जो चैनल दिखाता है देखते हैं। हम लोग बोलेंगे कि जरा हमको ये फिल्म दिखा दीजिए ना, तो नहीं देता है, बोलता है कि पैसा दीजिएगा तभी हम आपको दिखाएंगे, पर फिल्म का कुछ ना कुछ 20-30 रुपया दोगे तुम टाटा स्काई वाला को, तो तुम्हारे हिसाब से वो फिल्म लगा देगा, लेकिन केवल एक मूवी, बार बार नहीं लगाएगा, वो भी एक दिन के लिए। ठीक है, अगर तुम ज्यादा पैसा दोगे तो उसके लिए। तो हमको भी वेबसाइट वाला, हम लोग अगर स्टैटिक वेबसाइट अगर किसी का बनाते हैं, किसी भी क्लाइंट का अगर हम लोग वेबसाइट अगर बनाते हैं स्टैटिक, तो उससे पैसा कम लेते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है क्या कि हमको डायनेमिक बना करके दीजिए, तो हम लोग पैसा उसके 4 गुना ज्यादा लेते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 लेते हैं वेबसाइट। तो हम लोग यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या है? जैसे यूट्यूब, यूट्यूब का तुम पेज जब जब मोबाइल में खोलोगे, रिफ्रेश करते हो, तो हर बार उसका वीडियो देखते हो कि चेंज होता है। फेसबुक का पेज अगर तुम चेंज खोलते हो तो देखते हो क्या कि फेसबुक का पेज हमेशा क्या होता है? चेंज होता है।
तो उसी तरीके से जो भी वेब पेज वैसा जो बार बार कंटेंट को चेंज करता रहे। और डायनेमिक वेब पेज भी दो तरह का होता है, एक होता है पार्शियली डायनेमिक और एक होता है फुल्ली डायनेमिक। तब पार्शियली डायनेमिक किसको कहते हैं? वैसा वेब पेज जिसमें कंटेंट को हम रिक्वेस्ट अगर सामने वाला को भेजे तो हमको उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करे। जैसे तुम सुबह सुबह 9 बजे जाओ, खोलो irctc.co.in, लिखो पटना टू दिल्ली हमको ट्रेन चाहिए, तो तुम सर्च क्या किए कि ट्रेन चाहिए, किस डेट को चाहिए, तो साइट वाला तुमको इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन कौन सा ट्रेन है, कितना बजे है, सीट खाली है या नहीं। तुमको अगर रिजल्ट चाहिए होता है बिहार बोर्ड का, मैट्रिक का निकलता है, तो क्या डालते हो, रोल कोड रोल नंबर डालते हो। वहां पे तुम जैसे ही क्लिक करते हो गेट रिजल्ट पे, तो रिजल्ट मेरा वहां से वो भेज देता है हमको कि हाँ आपका रिजल्ट ये रहा। तो क्या है ना कि हम इधर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उधर से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे ऑनलाइन क्रिकेट का स्कोर देखते हो, तो एक बार तुम क्लिक कर दो, अपने आप रिफ्रेश करते रहेगा क्रिकेट का स्कोर। अब तुम बोल दोगे क्या कि नहीं क्रिकेट का स्कोर हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से, तो वो भी स्टेटिक है, लेकिन वो भी और वो बहुत कम स्टेटिक है। तो एक होता है फुल्ली डायनेमिक वेब पेज, वैसा वेब पेज जिसमें हर एक चीज हर बार जब जब खोलोगे तो चेंजिंग होते रहेगा। और दूसरा होगा क्या, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का साइट हो गया, बिहार बोर्ड का साइट हो गया, तो ये सब है ना पार्शियली डायनेमिक। तो HTML जो होता है ना लैंग्वेज HTML, उससे केवल हम स्टेटिक वेब पेज ही बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको डायनेमिक अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए तुमको बहुत सारे चीजें पढ़ना पड़ेगा। मतलब स्टेटिक वेब पेज अगर हम पढ़ेंगे तो HTML से क्या होता है, तो ओनली स्टेटिक वेब पेज बनता है। अगर तुमको डायनेमिक अगर बनाना है तो उसके लिए CSS, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, फोटोशॉप, बूट स्ट्रैप, उसके बाद PHP, MySQL, ये सारी चीजें तुमको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ये लगभग 1 साल का लगभग कोर्स हो जाता है सही से करोगे तो। मतलब जितना दिन HTML हम पढ़ा रहे हैं तो समझो कि ट्रेलर है, समझो कुछ नहीं है। मतलब पूरा तरह से पे फ्लिपकार्ट अगर बनाने के लिए कोई बोल देगा तो उतना पढ़ने के लिए तुमको कम से कम लग जाएगा 2 साल, केवल जितना कोर्स में कंटेंट होता है। लेकिन हम लोग तो बस इंट्रो है कोर्स में, जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना तुम लोग के लिए काफी है। पहला क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के बच्चे को तुम इतना ही, मैं किसी को भी तुम बता सकते हो 10th क्लास तक के बच्चे को कि HTML के बारे में हम इतना जान गए हैं। ठीक है। तो अब HTML में भी 2 वर्जन होता है, एक होता है HTML5, इसका क्लास चलता है लगभग तुमको 1 महीना अलग से, ये कोर्स ही होता है हम लोग पढ़ाते हैं तो। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं HTML, जो कि हम लोग लगभग 1 वीक क्लास करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये जस्ट बेसिक्स होता है। ठीक है। तो HTML होता क्या है, तो देखो देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मीन्स व्हाट, एक ऐसा लैंग्वेज जो ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट के बीच में हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। मतलब वो ना, दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, लगभग 250 लैंग्वेजेज है, लेकिन जिस लैंग्वेज में ये एंगल ब्रैकेट हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। मतलब कि वैसा लैंग्वेज जिससे कि वेबसाइट बनता हो वो हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखाता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं HTML। अब देखो यहाँ पे कहता है कि HTML क्या होता है, तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज जिससे ऑनलाइन कंटेंट को हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे कि हम अगर वर्ड MS वर्ड जैसा एप्लीकेशन बनाए, एक्सेल जैसा एप्लीकेशन बनाए, तो वो ऑनलाइन चलता है कि ऑफलाइन चलता है, ऑफलाइन, तो वो जो है ना वो वेब बेस्ड नहीं हुआ। ठीक है। वो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हुआ, वो विंडो बेस्ड हो गया, जो एक सिस्टम पे चलता हो, विंडो पे चलता हो। ठीक है। तो वही कहता है कि HTML जो है ना वो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कोई किसी को पूछना हो तो बोलो, हाँ बोलो, बोलो रवि। नहीं सर, आपसे कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन हेलो डिजाइन, हाँ बोलो। सर, ये खुशबू का कुछ कीजिए ना, डेली पासवर्ड मांगती है, बोलती है डिलीट हो गया बीच बीच में। ओहो अच्छा डिस्टर्ब ठीक है, उसको करेंगे। उसको उसको ना मतलब कि कल ऑफिस में ही बुला करके एक बार बता देते हैं कि कैसे कैसे करना है। हाँ, उसका कुछ ठीक कर दीजिए सर, डेली मांगती है डेली।
ठीक है, हम बुला करके आज कर देते हैं। जबकि ग्रुप में गया है फिर भी उसके फोन में गड़बड़ है कि क्या है। ठीक है, कल हम बुला करके आप बोल देते हैं। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। ओके। उसके बाद देखो कहता है इट कैन डिजाइन ओनली स्टैटिक वेब पेज। ये हमेशा स्टैटिक वेब पेज ही बना सकता है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट चार्जिंग लगाने तक तो ये क्या है यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ हो गया। चलो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद HTML इज ए डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपर स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। मतलब कहता है कि HTML क्या है, तो ये एक डॉक्यूमेंट लेआउट हाइपर स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट लेआउट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिससे कि हम वेबसाइट के डॉक्यूमेंट के लेआउट को बनाएं। जैसे देखो हम तुमको दिखाते हैं कुछ वेबसाइट्स, जैसे पाटलिपुत्रा का ही खोलो ना, PPU पाटलिपुत्रा का यहाँ पे साइट खोलते हैं। चलो तो देखो, तो इसका लेआउट अगर सही से देखो तो क्या है, सबसे पहले ऊपर में एक रो है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 कॉलम है। फिर ये दूसरा रो है, फिर तीसरा में लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, ये भी आपका एक रो है। उसके बाद लिखा हुआ है होम अबाउट अस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब क्या है, रो है, रो में कॉलम है। तो ये एक लेआउट जो तैयार होता है ना, ये फोटो का ये लेआउट बनता है किसमें, HTML में। मतलब जितना भी ये सब देखते हो लिंक सब, ये सब ये HR टैग से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हुए हैं, देख रहे हो ना, ये सारी चीजें बने हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा ये है। उसके अलावा देखो यहाँ पे है AN कॉलेज पटना, इसका साइट देखो। ये वाला साइट तुम लोगों से हम खुद प्रोजेक्ट करवाएंगे, ये पूरा का पूरा खुद से सबको बनवाएंगे और तुम लोग खुद बनाओगे ये साइट। देखो ये लेआउट जितना बना हुआ है ना, ये HTML पे तुम लोग को हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब दूसरा क्या बताए, HTML टेल्स द ब्राउजर। HTML जो है ब्राउजर को कहता है हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कि तुमको डॉक्यूमेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है। हाइपरटेक्स्ट सिंपली मींस टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर अगर दूसरा टेक्स्ट रहेगा, लिंक रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेक्स्ट। मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पे गूगल खोलते हैं, गूगल में जाते हैं, लिखते हैं क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, ही अभी सर्च किए थे, तो देख रहे हो ना ये पूरा का पूरा लिंक ही आ गया है। टेक्स्ट के अंदर क्या है तो दूसरा टेक्स्ट होगा, इसके अंदर क्या है, लिंक है, इसके अंदर क्या है तो ये सब सारे के सारे क्या है, लिंक है। आज ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे, लिंक कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिंक्स है यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट के अंदर क्या है, दूसरा टेक्स्ट है, इसको खोलेंगे फिर एक और लिंक मिलेगा, फिर खोलेंगे फिर एक और लिंक मिलेगा। तो ये टेक्स्ट का क्या है ना कि लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे लिंक से काम करते हैं। HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट और टैग एंड एट्रीब्यूट विच वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट पार्ट। क्या कह रहा है कि HTML जो है ना वो बना हुआ किससे है, तो टैग से, एट्रीब्यूट से, जो वर्क करता है और आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को। जैसे HTML से अगर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ 1 2 क्लास जो लोग पढ़े हो तो पता चल जाता है ना कि हाँ ये मार्किव टैग है तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा है, ये बोल्ड है मतलब कि इस पे बोल्ड टैग लगाया गया, इटैलिक है मतलब इटैलिक टैग लगाया गया होगा, तो इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, an HTML file contain markup tag which tells the browser about the format of the web pages. The major drawback of HTML is that only a static web page can be created in it. मतलब कहता है कि ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि केवल स्टैटिक वेब पेज को ही बना सकता है। अब स्टैटिक वेब पेज डज नॉट अलाउ एनी इंटरेक्शन विथ द यूजर, दे आर जस्ट यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। मतलब स्टैटिक वेब पेज का काम क्या होता है कि यूजर से इंटरेक्शन इसका नहीं होता है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन को सामने वाला को डिस्प्ले कराता है, दिखाता है। ठीक है, अब HTML इज ए फॉर्मेट दैट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज कंटेंट। ये तो दोबारा हम ऊपर में भी बताए थे। अब देखो, द डॉक्यूमेंट देमसेल्फ आर प्लेन टेक्स्ट फाइल विथ स्पेशल टैग्स और कोड दैट द वेब ब्राउजर यूज टू इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कहता है
कि द डॉक्यूमेंट देमसेल्व्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स विथ स्पेसिफिक स्पेशल टैग्स। कहता है कि जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है ना, सिंपल सा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, आप प्लेन टेक्स्ट में रहता है। मतलब सिंपल सा, तुम HTML का कोई भी कोड को उठा करके देखो, जैसे यहाँ पे हम कोड लिखेंगे आगे, अभी आज भी पढ़ाएंगे, तो उसका कोई कोड देखे हो जो बोल्ड में हो, इटैलिक में हो, कुछ में भी नहीं ना होता है। सिंपल सा, जैसे हम यहाँ पे गए, हम इसका पूरा का पूरा वेब पेज का तुमको क्या दिखाते हैं, तो दिखाते हैं राइट क्लिक करके पेज का सोर्स। क्या तुमको लग रहा है कि इसमें कोई बोल्ड है, इटैलिक है, सब एक जैसा लिखा हुआ है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। मतलब सिंपल सा टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, बहुत इजी वे में है समझने के लिए, इसलिए ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखो कुछ पॉइंट्स है। एन HTML फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन सिंपल मार्कअप टैग्स। HTML फाइल जो होता है वो क्या रखता है? तो टैग को रखता है। द मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। जो मार्कअप टैग होता है ना, वही बताता है कि हमको पेज को कैसे डिस्प्ले करना है। एन HTML फाइल मस्ट हैव एन HTML और HTML एक्सटेंशन। HTML का जो फाइल होता है ना, उसका एक्सटेंशन हमेशा HTML या HTML होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है HTML इन नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कहता है कि तुम HTML के टैग को जो लिखोगे, तुम बड़ा में लिखो, छोटा में लिखो, जैसा तुमको मन है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुमको रन कर जाएगा, ठीक है, आराम से। अब उसके बाद DHTML क्या होता है फिर कल बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये जानना जरूरी है कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट होता है ना, इसी के स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो कहता है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज ए सिंपल विथ द इंटायर डॉक्यूमेंट बाउंडेड बाय द पार्ट ऑफ HTML, ठीक है। मतलब कहता है कि ये HTML से ही खुलता है, HTML से ही बंद होता है। तो देखो कहता है कि HTML यहाँ पे हम खोले, ठीक है, और यहाँ पे दो बार हो गया है ये वाला, तो इस चीज को समझो हम क्या बोले। कहता है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज सिंपल विथ द इंटायर डॉक्यूमेंट बाउंडेड बाय द पार्ट ऑफ, ऐसे इससे ओपन होगा एंड इससे क्लोज हो जाएगा। देखो इसमें क्या है अंतर, इसमें स्लैश लगाया हुआ है, अब फर्स्ट वाला में क्या है, स्लैश नहीं लगाया हुआ है। और इस स्लैश को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्लोजिंग। मतलब HTML यहाँ पे ओपन हुआ है, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? सबसे लास्ट में। देखो बॉडी यहाँ पे ओपन हुआ है, स्लैश से यहाँ पे देखो बंद हो गया है। ये हेड यहाँ पे ओपन हुआ, हेड यहाँ पे देखो स्लैश से बंद हो गया है इसमें। टाइटल यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे देखो टाइटल बंद हो गया। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है किसका? HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब यही स्ट्रक्चर को दुनिया में जितने भी वेब पेज है ना, वो फॉलो करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेज है ना, वो सारे लैंग्वेज इसी स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे दुनिया का हर एक वेब पेज बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रक्चर तो देख लिए। अब सबसे पहले अब कहता है कि HTML का पेज जो होता है ना, वो रन कैसे करता है, हाउ टू रन द HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज। तो सिंपल सा तुम नोटपैड खोलो, ठीक है, इसको पूरे को हम यहाँ पे जा करके कॉपी कर लेते हैं, रन में जाते हैं, टाइप करते हैं नोटपैड। नोटपैड में जाने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको जाकर के पेस्ट कर देते हैं। सर हाँ बोलो। बोले इसका जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिस हाँ। वे में लिखा हुआ है, मतलब स्पेस आगे में छोड़ के, अगर वैसे ना लिख के डायरेक्ट सीरियल वाइज लिखे तो काम करेगा? नहीं काम करेगा। कभी आदमी को ऐसा पैदा देखिए कि गोर ऊपर हो जाए, मूड़ी नीचे हो जाए? नहीं ना। नहीं तो नहीं। फिर अरे आदमी का स्ट्रक्चर होता है कि हमेशा उसका सर ऊपर में होगा, पेट बीच में होगा, पैर नीचे होगा। तो ऐसा तो आदमी यूनिक दुनिया में होता ही नहीं है। कैसे भगवान ऊपर वाला दूसरा वैसा आदमी को पैदा कर देगा? चाहे ऐसा पेड़ देखियो जिसमें जड़ ऊपर हो, फुनगी उसका नीचे हो, नहीं ना। नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है, तुमको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब एक आदमी का मुंडी होता है, उसको बोलते हैं हेड। अब हेड में ही ना रहता है कि आदमी कौन है। किसी आदमी के ऊपर में मुड़ी में हम लगा दिए ब्लैक कलर का कपड़ा, तो जानेंगे कि कौन सा आदमी है, नहीं ना। तो टाइटल उसी के अंदर में होता है। टाइटल का मतलब क्या होता है कि वेब पेज। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, हमार पेज,
ठीक है, लिख देते हैं हम हमार, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हमार पेज, वो हम ऐसे ही लिखते हैं हमार पेज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के लिख देते हैं क्या कि PRAKASH प्रकाश कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दिए प्रकाश कुमार। तो जब प्रकाश कुमार लिख दिए तो इसको हमको रन कराना है, तो क्या करेंगे, इसको फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे इसको, किस नाम से, .html के नाम से, तभी वो रन करेगा। देखो डेस्कटॉप पे हम गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं क्या, PAGE पेज 2.html दे दिए, इसको सेव कर दिए। तो देखो जैसे HTML हम लगाएंगे ना, तो सेव किए, तो देखो यहाँ पे जाकर के डेस्कटॉप पे अपने आप ये क्या हो गया होगा, तो एक ऐसा पेज टाइप का बन गया होगा जो इंटरनेट से खुले। देखो पेज बन गया ना अपने आप ऐसा। अगर इसके प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, प्रॉपर्टी में हम गए और इसको चेंज कर देते हैं, देखो क्रोम कर देते हैं, तो देखना अपने आप हमेशा क्रोम के जैसा बनेगा ये, देखो क्रोम के जैसा बन गया ना। अब राइट क्लिक करो, यहाँ पे ओपन विथ में करो, कोई ब्राउजर के साथ इसको ओपन करो, हमेशा ओपन करना है HTML के पेज को किसके साथ, ब्राउजर के साथ। खोल दिए तो देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश कुमार। और देखो यहाँ पे टाइटल बार पे क्या लिखा हुआ है, हमार पेज लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, हमार पेज। हम पिछले क्लास में भी बताए थे, जैसे जाते हैं गूगल पे, और गूगल पे जाकर के हम राइट क्लिक करके क्लिक करेंगे व्यू पेज का सोर्स। देखो दुनिया में कोई वेब पेज को तुमको पेज को उसका कोड को देखना हो ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाओ, ठीक है। अब फाइल में जाकर के इसको हम सर्च करते हैं टाइटल, देखो तो टाइटल यहाँ पे किए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टाइटल में, देखो तो यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना गूगल, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल। इस गूगल में तो देखो तो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है टाइटल में, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है ऊपर में, जहाँ पे मेरा माउस ऊपर नीचे कर रहा है, देखो तो है ना। तो ये टाइटल में जो चीज हम लिखेंगे वो कहाँ दिखाएगा, टाइटल बार पे दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है टाइटल का मतलब। अब मेरा ही पेज है, यही वाला ना अभी दिखाए थे पेज, इसको खोलते हैं, इसको राइट क्लिक करके जाते हैं व्यू पेज का सोर्स, तो देखो तो ये पेज दिखा दिया ना, इसका क्या कोड है, देखो तो दिखाया ना। तो पेज का कोड आराम से हम देख सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो ये था हमारा पेज। लेकिन एक चीज बताओ कि हम HTML में यहाँ पे हम जाते हैं, इसको खोलते हैं किसके साथ, ओपन विथ नोटपैड के साथ। अगर गलती से भी हमारा इसमें कोई गलती अगर हो जाए ना, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे टाइटल का हम स्लैश ये छोड़ दिए गलती से, तो इसमें कोई दूसरा आदमी देखेगा ना, तो कभी पता ही नहीं चलता है कि कहाँ छूटा हुआ है गलती, कहाँ पे नहीं। तो उसके लिए ना नोटपैड प्लस प्लस नाम का एक एडिटर आता है, गूगल से जाओ, ठीक है, गूगल खोलो। अब देखो तो जहाँ यहाँ पे क्या दिखा रहा है ऊपर में टाइटल बार में, हमारे पेज टाइटल कुछ कुछ दिख रहा है, गड़बड़ हो गया, कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, जाएंगे लिखेंगे DOWNLOAD डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, थोड़ा एडवांस वर्जन होता है नोटपैड का। जाओ और डाउनलोड कर लो, यहाँ से बहुत सारा वर्जन तुमको दिखेगा, देख रहे हो ना, ये वाला कोई भी एक वर्जन को डाउनलोडिंग करके और उसको तुम आराम से इस पहला या दूसरा वाला को इसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। जब तुम इंस्टॉल कर लोगे ना, तो देखो पेज क्या होता है, राइट क्लिक करोगे तो अपने आप यहाँ पे आ रहा है एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, देखो आ रहा है ना 3rd नंबर में। इस पे जाकर के क्लिक कर रहे हैं, तो जब हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखो कि ये अपने आप देखो जो टैग है ना, वो यहाँ पे HTML पे क्लिक किए तो अपने आप यहाँ क्लोजिंग है स्लैश है, तो बता दिया कि क्लोजिंग है। बॉडी पे क्लिक किए तो बता दिया, हेड पे क्लिक किए तो बता दिया। लेकिन टाइटल पे क्लिक कर रहे हैं तो बता रहा है नहीं ना, क्योंकि हम यहाँ पे स्लैश छोड़े हुए थे। अब देखो अपने आप ब्लू हो गया ना, मतलब इसमें तुमको गलती बताएगा, और जो टैग होगा ना उसको ना अपने आप क्या करेगा, ब्लू कलर में डाल देगा, ब्लू कलर ला देगा, ठीक है। क्या करेगा, तो ब्लू कलर में ले आता है इसको, देखो, ठीक है, क्लियर। तो ये पहला सेशन था बैकअप का सेशन जो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेन सेशन में, मतलब जो हम लोग क्लास चल रहा था हम लोग का, आगे हम लोग वहां से चलते हैं। फिर कल हम एक और बैकअप सेशन देंगे एक क्लास में, और सबका बैकअप क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो कल हम देंगे बैकअप सेशन वो 6:30 बजे से ही रहेगा। जो जो जिसका इसका छूटा हुआ है, एक क्लास देंगे तो एक क्लास में बैकअप सेशन क्लियर हो जाएगा सबका, ठीक है। अब चलो हम फिर से जहां पढ़ा रहे थे अब वहां पे चलते हैं। एक बार सबको फिर से ना रीज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन अपने आप एक्सपायर हो जाएगा थोड़ा देर में। 40 मिनट चलता है, तो इसका वीडियो हम एक अलग रखते हैं और दूसरा वीडियो फिर अलग रखेंगे, ठीक है। तो
अब इतना पे हम अभी स्टॉप कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट के बाद फिर से दोबारा सब लोग ज्वाइन हो जाओ।